सोचो एक ऐसा तरीका जिससे सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके इंडिया की टॉप 50 कंपनी के ओनर बन जाओ, बिना अलग अलग स्टॉक्स खरीदे और ना ज़्यादा रिस्क लिए। तो कैसा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में 90% लोग इस तरीके को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टिंग के तरीके को पूरी तरह चेंज कर सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना हाफ नॉलेज के साथ आप बड़ा लॉस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टिंग करियर में। हाय, माय नेम इज़ रोहित और आज हम सीखेंगे ETF के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से स्टॉक और म्यूचुअल फंड का एक परफेक्ट बैलेंस वर्जन है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ETF होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं और हमें ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ETF होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक बास्केट होती है काफ़ी सारे स्टॉक्स की। अगर आप एक ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक निफ्टी 50 का ETF लिया तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हो। है ना इजी तरीका इन्वेस्टिंग का। अब समझते हैं ETF कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1, इक्विटी ETF। ये सबसे कॉमन और पॉपुलर ETF होता है। ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स। हम जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली टॉप कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म और बिगनर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ETF है। नंबर 2, गोल्ड ETF। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ये फिजिकल गोल्ड का स्टॉक मार्केट वर्जन है। ये हमारे पैसों को डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और ऑलमोस्ट गोल्ड के बराबर ही रिटर्न देता है। हम इसमें बिना गोल्ड खरीदे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। है ना मस्त चीज़। ये काफ़ी सेफ है और हमारे पैसों को इन्फ्लेशन से भी बचाता है। उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 3, डेब्ट ETF। हम इसको बॉन्ड ETF भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पैसों को गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। ये काफ़ी सेफ कैटेगरी में आता है। अगर आपको कोई लो रिस्क और स्टेबल इनकम वाली इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 4, इंटरनेशनल ETF। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इंडिया से बाहर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ, ये हमारे पैसों को इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करता है, जैसे US और अदर कंट्री के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। अगर कोई इंडिया में रहकर बाहर कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 5, सेक्टरल ETF। ये थोड़ा एडवांस टाइप का ETF है। इसका गोल क्लियर होता है। ये सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा। अगर कोई सिर्फ एक सेक्टर पे ट्रस्ट करता है तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न के साथ साथ रिस्क ज़्यादा होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमें ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये एक साथ काफ़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अगर कोई एक कंपनी गिरती है तो दूसरी कंपनी उसको संभाल लेगी, जिससे हमारा रिस्क लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नंबर 2, ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है। इसका एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड से भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। नंबर 3, ये बिगनर फ्रेंडली होता है। इसको लेने के लिए ज़्यादा नॉलेज और रिस्क नहीं लगता। टेंशन कम, सिंपल इन्वेस्टिंग है। नंबर 4, इजी बाय और सेल है। फुल कंट्रोल हमारे पास जैसे स्टॉक्स में होता है। इसके अंदर जब मर्जी एग्जिट और एंट्री ले सकते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। नंबर 5, मल्टीपल ऑप्शन है हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये हमारा रिस्क कम करता है और कंपाउंडिंग का प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा देता है। इसलिए दुनिया के टॉप इन्वेस्टर भी ETF में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ ETF और उसके टाइप के बारे में जानना काफ़ी नहीं है। अगर गलत ETF चूज़ कर लिया तो लॉस भी हो सकता है।
और काफ़ी लोग गलतियां करते भी हैं। इसलिए पार्ट 2 में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक बेस्ट ETF कैसे चूज़ करते हैं और कौन सा ETF आपके लिए सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं आप अभी तक कहाँ इन्वेस्ट करते थे। और ऐसी सिंपल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।